आइए देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके बारे में समझते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इससे पता चलता है कि इस चैप्टर्स में है क्या क्या, हमको पढ़ना क्या है, स्टडी क्या क्या करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले इक्वेशन को हम समझ लेते हैं। ठीक, इक्वेशन जो होता है टर्म से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर होता है? टर्म से। जैसे लिखा हुआ 2x + 3y, ये लिखो 2x = 0 या 2x प्लस का y बराबर का 0। ठीक, तो ये जो है क्या है? टर्म है। ये क्या है? टर्म है। लेकिन यहाँ पे इक्वल के बराबर में कोई चीज़ लिखा गया है, इक्वल के बराबर लिखा गया है। तो ये क्या होगा? इक्वल के बराबर चाहे कोई नंबर लिखा जाए और चाहे कोई 0 लिखा जाए, तो या 0 लिखा जाए, अल्फाबेट लिखा जाए, इक्वल के बराबर में कोई सामने जो हम इक्वल की साइन लगा करके लिख देते हैं तो वही होता है इक्वेशन होता है। कंपेयर करते हैं। ठीक, इक्वेशन देखिए दो तरह से होता है। इक्वेशन एक होता है बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन वेरिएबल, बेस्ड ऑन वेरिएबल। वेरिएबल्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं, अभी इतना सा खाली जानना है बस। डिग्री के बेस पे होता है, डिग्री होता है मतलब मैक्सिमम पावर। क्या होता है? मैक्सिमम पावर। यहाँ लिख दो डिग्री के पास में पावर। ये होता है लीनियर होता है। लीनियर का मतलब जिसका पावर कितना होगा? 1 होगा। पावर कितना होगा? 1। क्वाड्रेट्रिक होता है, क्वाड्रेट्रिक होता है जिसका पावर कितना होता है? 2। क्यूबिक जो होता है इसका जो पावर होता है मैक्सिमम कितना होगा? 3 होगा। एक होता है बाई क्वाड्रेट्रिक, बाई क्वाड्रेटिक, इसका जो मैक्सिमम पावर होता है कितना होता है? 4। ठीक, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, और बाई का मतलब उसको भी 2 से गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 से कितना हो जाएगा? 4। मैक्सिमम पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा, मैक्सिमम पावर 3 होगा तो क्यूबिक क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्वाड्रेटिक होगा तो उसमें पावर 2 होगा, लीनियर होगा तो पावर कितना होगा? 1 होगा। तो हमको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो बेस्ड ऑन वेरिएबल्स क्या होगा? वेरिएबल इन वन वेरिएबल। इक्वेशन ऐसे नहीं लिखो, 1 वेरिएबल लिख लो, 2 वेरिएबल, ये लिख लो 3 वेरिएबल। ठीक है, स्पेलिंग का इश्यू आएगा आप लोगों को। 3 वेरिएबल्स, इसमें 1 वेरिएबल में 1 अल्फाबेट आएगा, 2 वेरिएबल में 2 अल्फाबेट आएगा, और 3 वेरिएबल में x। इसमें दिया है x + y, ये लिखा है x + y प्लस का z। ये वेरिएबल्स अलग अलग अल्फाबेट भी वेरिएबल काउंट होता है, और अलग अलग पावर भी वेरिएबल्स काउंट होता है। जैसे x की पावर 2 + x की पावर 1, ये एक अलग वेरिएबल है, एक अलग वेरिएबल है। ठीक, और उन 3 वेरिएबल लिखना होगा अगर हमको, तो हम लिख सकते हैं x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1। ये भी क्या है? वेरिएबल्स ही हैं, ये अलग अलग वेरिएबल हैं। इनको अलग वेरिएबल, इनको अलग कांस्टेंट काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 वेरिएबल्स, तो 1 2 3 टर्म हो गए, तो 3 वेरिएबल्स हो गए, ये ओके। अब ये इक्वेशन तभी बनेगा जब इसके इक्वल में आप 0 लिख दीजिए, इक्वल में 1 लिख दीजिए, इक्वल में 5 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, इक्वल में कुछ लिख दीजिए, तो वही क्या कहलाएगा? आपका वेरिएबल्स कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, क्या आई होप ये बात समझ में आया होगा कि इक्वेशन दो बेस पे हम क्या करते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। एक बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक,
वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। लीनियर पेयर और 1 वेरिएबल, ये दोनों को मिला, 2 वेरिएबल दोनों को मिला के हमको स्टडी करना है। ठीक, आई होप कि इतनी बात समझ में आया होगा, ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, और बता देते हैं इसमें। यहाँ पे होगा 4 टर्म के पार्ट हम देखेंगे जब, तब आपको वेरिएबल आएगा। टर्म जो होगा वो एक वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल, और दूसरा होता है नॉन वेरिएबल हो सकता है, नॉन वेरिएबल, और तीसरा दोनों हो सकता है, नॉन वेरिएबल प्लस वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में जैसे अल्फाबेट आता है, क्या आएगा? अल्फाबेट। अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब ए से जेड तक, ABCD जितना भी आता है सब अल्फाबेट होता है, सबकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स की भी वैल्यू क्या होगी? फिक्स नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। ठीक, वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? चेंज, इंटरचेंज हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि 2x प्लस 5 बराबर का 9। ठीक, तो यहाँ पे 2x बराबर का 4 और x बराबर का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, 2x माइनस का 5 बराबर का 9, 2x बराबर का 14 और x बराबर का कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ एक ही x अल्फाबेट एक ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 7 है। ठीक, तो इस तरह से हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। नॉन वेरिएबल्स में कौन आता है? नंबर आते हैं। क्या आएगा? खाली नंबर आएगा। नॉन वेरिएबल नंबर में आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 है, ये सारी चीजें आएंगी तो ये भी नंबर हो जाएगा। तो थर्ड बनता है नॉन वेरिएबल, और वेरिएबल्स को एक साथ मिला करके बनाया जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है? टर्म होता है। ठीक, जैसे लिखा हुआ 3x प्लस 2x, 3x 2x 3 स्क्वायर 3y, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके टर्म हो जाएंगे। ठीक है, आई होप इतना बात समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है लीनियर इक्वेशन का, वो होता है ax प्लस by प्लस का c बराबर का 0। कोई भी इक्वेशन मिलेगा तो आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, उसमें x होगा और y होगा और एक नॉन वेरिएबल होगा। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ये कौन सा टर्म होगा? फर्स्ट होगा। ये क्या होगा? सेकंड टर्म। ये क्या होगा? थर्ड टर्म होगा। यहाँ पे अगर हम देखें कि कोफिशिएंट ऑफ x ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ y बी होगा, और नॉन वेरिएबल क्या होगा? 3 होगा। ठीक, अब ये दो इक्वेशन दिया जाएगा, ये जितने वेरिएबल्स होंगे, जितने अल्फाबेट यूज हुए होंगे इक्वेशन में, उतने हमको इक्वेशन जरूरी होगा उसके वैल्यू को निकालने के लिए। इसलिए हमको 2 इक्वेशन की जरूरत होगा। किसी भी लीनियर पेयर इक्वेशन के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत होगा। पहले से निकलेगा वैल्यू a1 a2 का। अगर पहला इक्वेशन दिया है तो a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर का 0, और दूसरा इक्वेशन से मिलेगा आपको a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर का 0। ये सपोज करिए कि ये आपके लिए इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन है, तो हम इसके सॉल्यूशन कैसे बताएंगे कि एक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला होता है, उस पर हम ध्यान देंगे। अगर पहले दोनों इक्वेशंस क्या होंगे? इक्वल नहीं आएंगे, मतलब a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 इक्वल्स अपॉन टू b2। अगर ये कंडीशन होगा तो क्या होगा?
A1 अपॉन का A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन का B2 अपॉन का C2। सभी कोफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल होंगे। A1 अपॉन का A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन का B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन का C2।